ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। महाराज जी, जो प्रतिमा अब हम देख रहे हैं ये एकदम अनोखी प्रतिमा है, जिसमें एक हाथ में राम लक्ष्मण है, दूसरे हाथ में अहिरावण है। महाराज जी, ये ऐसा योग कैसे बना? ओम नमो हनुमते मम्मदनम क्षोभम संहर संहरात्मतत्वम प्रकाशे प्रकाशे हम भट्ट। देखिए, प्रयागराज में हनुमान जी की जो अनोखी प्रतिमा आपको देखने को मिल रही है, ये विश्व में एक ऐसी प्रतिमा है, शायद ही ऐसी कहीं दूसरी जगह देखने को मिले। हाँ जी महाराज। खासकर भारतवर्ष में जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ हनुमान जी की विभिन्न मुद्राओं में आपने मूर्तियाँ देखी होगी, एक से बढ़कर एक देखी होंगी। लेकिन जिस तरह की मूर्ति प्रयागराज में विद्यमान है, ऐसे ही शायद ही कहीं विद्यमान हो। इस मूर्ति की विशेषता ऐसे, जो आप स्वरूप दर्शन देखते हैं, स्वरूप दर्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो उनके हाथ में राम लक्ष्मण, पैरों के नीचे एक जो उनके पीछे की तरफ मकर ध्वज है, एक पैर के नीचे जो काले में वो अहिरावण है, और जहाँ पैर रखा हुआ कामदा जी है। ये जो दृश्य है, ये दृश्य वो दिखाता जो पाताल में जब भगवान राम लक्ष्मण को लेकर अहिरावण चले गए थे लेकर, तब हनुमान जी महाराज जी वहाँ जाकर उसको कामदा जो उसकी इष्ट देवी थी, उनको और अहिरावण का वहाँ वध करके भगवान राम लक्ष्मण को लेकर वहाँ से प्रस्थान किया था। जो मूर्ति का स्वरूप है वो कुछ इस तरीके से है। हाँ जी महाराज, बहुत अनोखा स्वरूप है। हाँ। और हर जगह हमने मूर्ति देखी है, मूर्ति हनुमान जी खड़ी होती है, हाँ, बहुत एक्टिव फॉर्म में होती है, हाँ। बट यहाँ हनुमान जी विराजमान है, ऐसा क्यों? ऐसा यहाँ ऐसा वर्णन कहा गया है, और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हनुमान जी महाराज विश्राम करते हैं। भारतवर्ष में आपने देखा कई जगह मूर्तियाँ देखी होगी, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, लेकिन जो यहाँ प्रयागराज में मूर्ति है, यहाँ हनुमान जी महाराज विश्राम अवस्था में। आप देखेंगे यहाँ हनुमान घाट भी है इसी मार्ग पर, जो गंगा जी के तट पर है। ये घाट भी हनुमान जी के नाम से जाना जा रहा है। जैसे राम घाट है, यहाँ हरिहर आरती होती है, इस तरफ आप देखेंगे तो हनुमान घाट है। तो हनुमान जी के कारण जहाँ हनुमान जी महाराज इसी तट पर आके अपने अवस्था विश्राम किए थे, ऐसा यहाँ का वर्णन। और ये त्रेताकालीन मूर्ति है। ये मूर्ति कोई आज के नहीं, अभी के समय में आप देखेंगे इस मूर्ति का स्वरूप और इसका आकर्षण अपने आप में एक अद्भुत है। हाँ जी, अलौकिक छवि शायद ही कहीं मुझे तो आज तक देखने को नहीं मिली, और शायद है भी नहीं कहीं। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इसमें भी कहीं इस तरह की प्रतिमा हमको देखने को आज तक प्राप्त नहीं। ऐसा माना जाता है कि हर बार भगवान की मूर्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो मूर्ति है जिस स्वरूप में अनादिकाल से विद्यमान है, उसी स्वरूप में आज भी विद्यमान है। हाँ, यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ जो है हनुमान जी महाराज को स्नान कराने के लिए स्वयं त्रिवेणी चल के आती है। आप देखेंगे यहाँ अगस्त के महीने में पिछली बार यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी हनुमान जी महाराज स्नान करने बैठे, और राधा अष्टमी को जो है जल चला गया। तो कई बार यहाँ 15-15 दिन भी हनुमान जी, कई महीना बार भी हो जाता है, कभी कभी 2 बार, लेकिन साल में एक बार अवश्य गंगा मैया हनुमान जी महाराज का स्नान कराने आता है। ऐसा कहा जाता है जो त्रिवेणी माता है, ये साक्षात माता जानकी के स्वरूप में आके हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्रदान करके जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा जो यहाँ का जो महत्व कहा जाता है, इस दृष्टि से हनुमान जी की अपने आप में एक अनोखी और विशेषता है। महाराज जी, बस मैं एक चीज पूछूंगा, आप तो हनुमान जी से जुड़े रहते हो, हनुमान जी की साधना में रहते हो, तो कुछ कभी आपको हनुमान जी ने कुछ कहा दिल से, कि कभी कुछ संदेश दिया हमारे देशवासियों के लिए, लोक के जनहित के लिए? देखो, मैं एक बात कहूँगा कि ये समय नहीं है कि कोई हमें या परमात्मा के द्वारा हमारे अंदर से प्रेरणा उत्पन्न होती है। हाँ जी। मान लीजिए यहाँ हनुमान जी में कोई हनुमान जी का या कोई श्रृंगारी करवाना हो, या अन्य क्षेत्र है, या जो भी चलता है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की प्रेरणा है। आप जो यहाँ जो देख रहे हैं, जो भी भक्तों की आस्थाएं, जितने भगत आते हैं, इतनी मनोकामना मांग के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पूर्ण होना है तो हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो ऐसा ही आशीर्वाद रूप में हम ये कहेंगे कि हनुमान जी के द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त होती है, उन्हीं प्रेरणाओं के आधार पर हम चलते हैं। इस कली काल में ऐसा तो है नहीं कि भगवान, क्योंकि हनुमान जी महाराज का स्वरूप का दर्शन तो महाबली भीम ने सामना कर पाए। हाँ जी। तो हम लोग तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, हम तो रज हैं। हाँ जी, है ना। तो जब तुलसीदास जी ने कह रहे कि श्री गुरु चरण सरोज रज, आपका रज ही मेरे माथे में पड़ेगा, तो ताकि निज मन मुकुर सुधार। हाँ जी। ताकि मैं अपना सब कुछ सुधार सकूं, क्योंकि वर्ण ही उनका करते हैं जो रघुवर का विमल यश गाते हैं, है ना। तो ये तो हनुमान जी महाराज है जो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों के भंवरे हैं।
रस किसके पास होता है? भंवरे के पास होता है। तो ऐसा नहीं कहा जाए राम रसायन तुमरे पासा, रस किसके पास? भंवरे का। एक श्लोक है हनुमान जी का जब गाया जाता, प्रातः स्मरामि हनुमंत मनंत वीर्यम श्री रामचंद्र चरणाम्बुज चंचरीकम लंकापुरे दहन नंदित देव वृंदम सर्वार्थ सिद्धि सदनम प्रतित प्रभावम। इसमें भी कहा गया है कि श्री रामचंद्र चरणाम्बुज चंचरीकम, चंचरीकम मतलब भंवरा, श्री रामचंद्र चरणाम्बुज चंचरीकम, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में रहने वाले भंवरे। तो राम दुआरे तुम रखवारे, तो कौन है ये? हर तरीके से देखो, भंवरा हमें मधु दे देता है, हाँ जी, देता है, लेकिन आप कभी मधु को स्पर्श करो तो देखो उसका डंक कितना भयंकर हो। तो हनुमान जी को भक्ति पूर्वक आप अपना, उन्हें साधने की चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए, उनकी केवल भक्ति करिए आप, तो आपको मधु भी मिलेगा प्रेम से। तो इस भाव से मैं ये कहूँगा कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, खासकर ये जो महा चल रहा है हमारे यहाँ देखा उत्तर प्रदेश में, तो विशेष रूप से ज्येष्ठ महा को विशेष पूजा किया जाता है, बड़ा मंगल है आज, बड़ा मंगल भी है। हाँ जी। तो ऐसे अवसरों पे हनुमान जी की विशेषताएं, खासकर जो भक्ति आराधना साधना का जो श्रेष्ठ अवसर है, ये खासकर इस महीने को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी माह के ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का जो दर्शन है वो श्री रामचंद्र जी से होता है, क्योंकि उसके बाद ही 1-2 महीने बाद यहाँ चतुर्मास लग जाता है। तो चतुर्मास के लिए भगवान ने क्या किया था? सुग्रीव से मित्रता कब हुई थी? चतुर्मास से पहले। तो सुग्रीव को क्या कहते हैं? चतुर्मास में आप जो है देख लो, भ्रमण कर लो, कैसे कैसे व्यवस्थाएं करनी है, उसके बाद हम युद्ध के लिए प्रस्थान होंगे। तो उस तात्पर्य से भी अगर हम देखेंगे तो कहने के जेठ का बड़ा महत्व है। हनुमान जी का मिलन जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से इस माह का है, तो इसलिए भी भक्ति आराधना शक्ति उपासना के लिए ये महीना विशेष है। तो आइए हनुमान जी की सदा साधना करो, भक्ति भाव से महाराज जी। सदा जैसे ये लोग कर इस समय जो लोग नहीं आ पा रहे बड़े मंगल के टाइम, उनको अगर हनुमान जी की साधना करनी, उन्हें प्रसन्न करना है, तो क्या क्या करना चाहिए? तो वो घर में ही अपना बढ़िया से लाल आसन बैठाएं, एक दीपक लगाएं, मगज का लड्डू होता है, गेंदे का पुष्प होता है, दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का स्तवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 1 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा, और श्रेष्ठ तो 111 कही गई है, उसमें दशांश भी सब शामिल है। नहीं, जो 7 बार पाठ कर कोई भी है ना, तो 100 बार पाठ करने से वो साधना में और प्रवृत्ति जगेगी। इसलिए 7 बार का विशेष तुलसीदास जी ने कहा, उसका कुछ महत्व होगा तभी तो लिखा जाता है ना। जैसे कोई रास्ता है तो कहीं कहा गया कि आगे शेर है, हिसाब से जाने का, तो हम सुरक्षित होकर जाएंगे। अरे तुलसीदास जी साफ साफ करें कि जो 7 बार पाठ कर कोई भी, तो अगर आपको और उसको प्राप्त करनी, हनुमान जी महाराज की भक्ति प्राप्त करनी, साधने की नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम में इतना तेज बल नहीं कि हम उनका ओजस को संभाल सकें। क्योंकि आंजनेय अपने आप में महाविक्रमी है, जिन्हें अतुलित बलधाम हेम शैलावदेयम, हेम मतलब हिमालय खंड, हिम से हिमालय से तुलना की गई, छोटे मोटों से नहीं। हेम शैलाब देहम, हेम शैल, शैल मतलब पर्वत, हाँ जी। अब देहम, देहा उनकी देह इतनी भयंकर, तो हम क्या सामना कर सकते हैं क्या? तो भक्ति भाव से आंजनेय की पूजा करिए और भक्ति पूर्वक करते रहे, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी आपको आशीर्वाद दर्शन। हम बगल में देखते हैं कि अकबर जी का किला है यहाँ पे, अकबर जी नहीं, अकबर का किला है। तो उन्होंने, अकबर और औरंगजेब ने बहुत बार कोशिश करी उस हनुमान जी को हरा नहीं पाए, इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, ऐसा कई किंवदंतियों में वैसा वर्णन यहाँ पर आया है, और ऐसा कहा जाता है कि आपने देखा होगा अंदर एक पाताल भुवनेश्वरी है, अंदर पातालेश्वर है, अंदर अक्षय वट के नीचे वहाँ अनेकों मूर्तियाँ हैं प्रयागराज की। तो ऐसा यहाँ के जो संतों का मानना है, जो मठ से जुड़े रहे, जिन्होंने हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त किया है, उनका ये मानना रहा है कि आंजनेय को यहाँ से हनुमान जी को, बड़े हनुमान जी को ले जाने की चेष्टाएं की गई। तो ये मूर्ति पहले इतने अंदर नहीं थी, ये ऊपरी तल पर थी। तो ऐसा कहते हैं कि इनके चारों तरफ से जैसे जैसे वो कोशिश करते थे उठाने की, आंजनेय जो है वैसे वैसे अंदर होते गए। तो उनके चमत्कार, उनकी शक्ति को देखकर फिर बाद में ये महावीर नाम से ही यह स्थान आश्रम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हनुमान जी के कई चमत्कार है, हाँ जी, पर इतना चमत्कार बहुत है। ठीक है, तुलसीदास जी ने ये मंदिर बनवाया था, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? नहीं, ये तुलसीदास जी का यहाँ कोई मंदिर का वर्णन नहीं है कहीं पर भी। ये जो वर्णन है, एक तो ये हनुमान जी की जो मूर्ति है स्वयंभू मूर्ति है, लेकिन यहाँ कुछ दृष्टांतों में ये भी है कि कन्नौज के कोई वैद्य हुए, उनके द्वारा भी मूर्ति का यहाँ तक का भी वर्णन आता है।
तो ऐसे 2-3 ऐसी कथाएं हैं जिनको पूर्ण रूप से कोई जान नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि जब 100-200 साल किसी विषय को हो जाता है तो हमारे यहाँ जो लिखने का होता है हम उसको कल्पभेद कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे शब्द जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, अगले ने क्या लिखा था और अगले के पास जाते जाते वो क्या हो गए। लेकिन मेरा दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से जो मैं देख पाता हूँ, ये हनुमान जी की जो ये प्रतिमा ये साक्षात त्रेताकालीन है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जब भगवान वापस अयोध्या को जा रहे थे तो उसी कालखंड में हनुमान जी यहाँ विश्राम करते हैं। देखते हैं महाराज जी, हनुमान जी से कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम देखते हैं बालाजी की मूर्तियों में भूत लोग जाते हैं, जिनके घर में प्रेत आत्मा का वास हो जाता है, वो जाते हैं। और बालाजी अपनी बालाजी के जब दरबार में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेत आत्मा निकलती है उनकी बॉडी से। तो क्या कभी कभार ऐसा हुआ यहाँ पे कोई प्रेत आत्मा आई? नहीं, प्रेत आत्मा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ कितने भगत ऐसा होते हैं जब हनुमान जी का तेज का जब सामना, हनुमान जी के तेज का सामना कोई नहीं कर सकता। तेजस्वी ओजस्वी है महाबली हनुमान ना, महावीर। तो हनुमान जी के सामने जब आएंगे तो जिनके अंदर कोई नेगेटिविटी होगी वो ऑटोमेटिकली अंदर से उहा पोहल करने लगेंगे। तो ऐसे यहाँ आए दिन होते रहते हैं। चलो कई काफी लोग ऐसे आते हैं, आप दिन के समय में कभी आए जब ध्वज लेकर आते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी के सामने आके उछल कूद होते हैं और थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज है, उनके पास तो कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। आंजनेय है, जहाँ महावीर जब नाम सुनावे तो अच्छे भूत पिशाच कहाँ निकट आएंगे। जिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है उनको भी किसी ब्रह्म राक्षस के द्वारा ये ज्ञान हुआ था कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। हाँ जी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो नेगेटिविटी आज क्षेत्र में है उसको ये पता है कि हनुमान जी कहाँ विराजे। हाँ जी। तो हमको उस क्षेत्र में नहीं जाना। हाँ जी, हाँ जी। और जिनको अगर भूल चूक में कोई नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं आंजनेय के दर्शन करने पर दूर। हाँ जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया।